सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास सहित दिल्ली एनसीआर में कई जगह छापा मारा। इस मामले को लेकर जहां दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर हमला बोला है, वहीं केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने उस पर कड़ा पलटवार किया है। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने मामले से संबंधित अधिकारियों के हवाले से बताया है कि सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति को बनाने और उसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी। दिल्ली के मुख्य सचिव की जुलाई में दी गई रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, कार्यकरण नियम 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाए जाने की बात कही गई थी। अधिकारियों ने कहा कि इसके अलावा निविदा के बाद शराब कारोबारी संबंधी लाइसेंस हासिल करने वालों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर और प्रक्रियात्मक चूक की गई। इस बीच सिसोदिया ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि वो सीबीआई का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा, सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इसीलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। उन्होंने कहा, हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। सिसोदिया ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में शानदार काम से परेशान हैं। इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सकें। सिसोदिया के ट्वीट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार एनवाईटी के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी। सीबीआई का स्वागत है, पूरा कोऑपरेट करेंगे। पहले भी कई जांच रेड हुई, कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। उधर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर कड़ा पलटवार किया है। सबसे पहले सुनिए कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का क्या कहना है। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी, उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जनता को मूर्ख ना समझें, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके पहले मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल गए भ्रष्टाचार में, आपने तब भी उनको बर्खास्त नहीं किया। वो कहते हैं उनकी याददाश्त चले गई। आशा करता हूं एक्साइज मंत्री, एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी याददाश्त ना चली जाए। पर जनता और देश जवाब चाहता है। ये शराब में ठेकों में जो भ्रष्टाचार हुआ, ये शराब के ठेकों का भ्रष्टाचार, ये जनता और देश के सामने आया है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की सच्चाई सामने आई कि कैसे घोटाले किए हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, कभी भी राजनीति में ना आने की बात करते थे। ये राजनीति में भी आए और भ्रष्टाचार में भी संलिप्त हुए। एक नहीं कई और उदाहरण ये आम आदमी पार्टी के सामने देखने को मिलते हैं। इस मामले पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, अगर तो घोटाला हुआ है और अगर दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अगर सैकड़ों करोड़ का घोटाला कोई किया है और सीबीआई के पास में इसके जांच के सारे सबूत हैं, तो वो अब अपना बातों को कैसे गुमराह कर सकते हैं, कैसे अपना इधर उधर कर सकते हैं। मगर बाकी सारी बातें अलग हैं।
उनको लिकर पॉलिसी के बारे में क्या बोलना है कि जैसी सीबीआई ने जांच को शुरू किया उन्होंने लिकर पॉलिसी को खत्म कर दिया। तो अगर आपकी लिकर पॉलिसी ठीक थी तो आपने उसको क्यों चेंज किया? आप क्यों अपना पुरानी पॉलिसी के ऊपर में जा रहे हैं? और अगर आपकी पॉलिसी ठीक नहीं थी तो अगर आप उसमें दोषी हैं, या तो वो राजस्व का नुकसान हुआ तो भी दोषी हैं, या आपने लिकर माफियाओं से पैसे लिए तो भी दोषी हैं, तो सारी बातें सामने आ जाएंगी।